मैं अक्षय पहल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर। और अभी तक हमने परसेंटेज के 2 पार्ट तो देख ही लिए होंगे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप पहले उनको देखिएगा, बाद में तभी आपको तीसरा पार्ट समझ आएगा, जहां पे हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और कुछ बेसिक बातें करी थी। यहाँ पे हम 11वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और एक बार फिर से कहता हूं, अगर आप सीधा यही वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी। तो देखिए, यदि एक आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए, एरिया पे प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले के क्वेश्चन करे हैं। तो एरिया का जो फार्मूला है वो है लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया का जो फार्मूला है वो है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल। तो लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमें ये नहीं पता कि लंबाई कितनी थी अगर हम ओरिजिनल एरिया निकाल लेंगे तो, लेकिन हमारे पास फ्रैक्शन है कि भी 37.5% बढ़ाएगी, मतलब 8 पे 3 बढ़ाएगी। तो पहले उसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 8 यूनिट। अब कितनी होगी, 3 की बढ़ोतरी कर दी तो अब लंबाई होगी 11 यूनिट। समझ आ गया होगा। और जो चौड़ाई थी 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो 1/5 मतलब पहले जो चौड़ाई थी वो थी 5 यूनिट, तो एरिया कितना था, 40। अब 1 की कमी कर दी गई, 4 होगी, 5 पे 1 की कमी, तो एरिया कितना हो गया, 44 यूनिट। आप समझ ही गए होंगे। तो आपसे पूछा गया कि एरिया में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो आप बोलोगे जी 4 एरिया बढ़ गया, लेकिन वो 4 किस पे बढ़ा, वो तो 40 पे बढ़ा। तो 100 पे कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे जी गुना 100। 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, 10% वृद्धि। ठीक है। तो एक बार ऑप्शन ऐसे देख लिया करो कि कहीं 10% कमी तो नहीं लिख रखी, क्या पता पहला ही ऑप्शन कमी का दे दें, लास्ट ऑप्शन वृद्धि का दे दें। तो वृद्धि वाला सही है। 10% के 2 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, तो वो चेक जरूर करिएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रतिशत परिवर्तन हमने बताना है कि कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। तो ये देखिए, 40% की जो फ्रैक्शन है वो है 2/5। और एरिया में प्रतिशत परिवर्तन बताना है क्षेत्रफल में, तो एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा, या फिर भुजा को हम ए मान लेते हैं, ए गुना ए। ठीक है। जो वर्ग की भुजा थी वो कितनी थी, 5। तो 5 गुना 5, जो एरिया था वो था 25 यूनिट। अब 2 की वृद्धि कर दी गई, तो 7 × 7 49। तो दोनों एरिया आप निकल गए। तो कितनी वृद्धि हुई, 24 की। किस पे वृद्धि हुई, 49 पे, सॉरी 24 की वृद्धि, किस पे वृद्धि, 25 पे। ठीक है ना। तो 100 पे कितनी, 96% वृद्धि क्षेत्रफल के अंदर हुई है। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर ना समझ आया हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब की बार आ गया वृत्त, सर्कल। सर्कल की जो रेडियस है 25% इंक्रीज कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। तो देखो, 25% का मतलब 1/4, और जो एरिया होता है वृत्त का वो होता है पाई गुना r²।
ठीक है, पाई गुना आर स्क्वायर। तो एक बात बताओ, क्या पाई में कोई चेंज किया है? नहीं किया, तो पाई लेने का कोई फायदा नहीं है अगर हमें क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो ओरिजिनल रेडियस कितनी मानेंगे हम? 4 यूनिट। तो 4 का स्क्वायर, आंसर 16। एक की बढ़ोतरी होगी, 5 का स्क्वायर। कितनी बढ़ोतरी हुई? आप बोलोगे जी 9 की। किस पे हुई? आप बोलोगे जी 16 पे। तो 16 पे कितनी? तो 4 चौके 16, 4 से 25, 25 नहीं हुआ, 225/4, तो 4 पंजा 20, 2, 4 6 का 24, 56.25% वृद्धि। क्लियर है ना? ठीक है, समझ आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या, बेस रेडियस, जो सिलेंडर है उसकी बेस रेडियस मतलब आधार की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए और जो हाइट है उसको 37.5% बढ़ा दिया जाए, तो आयतन पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ये पूछा गया है। आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम होता है आयतन, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर गुना एच। लेकिन पाई पर कोई फर्क नहीं है, इसलिए पाई छोड़ दो, सीधा आर स्क्वायर और एच ले लो। आर कितनी है? 40%, 2/5। तो 5 का स्क्वायर 25, हाइट 37.5%, 3/8, 8। आंसर आ गया। आयतन कितना था? 200 यूनिट। लेकिन अब क्या कर दिया, जो आधार की त्रिज्या है उसको 40% बढ़ा दिया, मतलब 5 पे कितना बढ़ा दिया? 2 बढ़ा दिया, तो 7 हो गया। अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो गया। और ये कितना बढ़ गया? 8 पे 3 बढ़ गया, ठीक है, ये हो गया। अब बोलोगे जी 11। तो 11 नहीं 99, 11 चौक 44 और 9 53, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई? अब बोलोगे जी 339 की। किस पे वृद्धि हुई? अब बोलोगे जी 200 पे। तो 100 पे कितनी? तो 0 से 2 0 कट गई, इस पे 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 नियम 18% वृद्धि, ठीक है। लेकिन मैं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके और बता दूं कि अगर हम यहां पे बोल दें कि कमी कर दी जाए तो आंसर कितना आएगा? तो भी वही बात है, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 गुना 8, आप बोलोगे जी 200। फिर 5 पे 2 की वृद्धि 7, 7 का स्क्वायर 49, 8 पे 3 कम हो गया अब की बार, तो 5, 5 नियम 45, 4 5 होगा 20 और 4 24, 45 की वृद्धि, 200 पे वृद्धि, तो 100 पे कितनी? 22.5% वृद्धि। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से बदल के दे सकते हैं, सिर्फ हमने तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे आपको 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट 15 की तरफ चलते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि खर्च वही रहे? एक बात बताओ, अगर चीनी का मूल्य कम हो गया तो खर्चा वही रखना है, तो हमें ज्यादा चीनी खरीदनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की फ्रैक्शन कितनी?
आप बोलोगे जी 1/5। जो ओरिजिनल रेट है चीनी का वो कितना है, ओरिजिनल रेट 5 है, लेकिन 1 की कमी होगी। अब जो करंट रेट है चीनी का वो कितना है, करंट रेट आप बोलोगे जी 4 है। ओरिजिनल रेट कितना है 5 यूनिट, करंट रेट कितना है 4 यूनिट। अभी हमारे पास पैसे कितने हैं, पैसे ऐसे लो कि इन दोनों से डिविजिबल हो जाएं, 5 से भी और 4 से भी। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है 20। मान लिया हमारे पास 20 पैसे हैं, 5 ओरिजिनल रेट है, तो 20 में कितनी चीनी आई 4 केजी। 4 है तो 20 में कितनी चीनी आई, आप बोलोगे जी 5 केजी। कितनी बढ़ोतरी हुई खपत में, 1 किलो की। किस पे हुई, 4 पे हुई, तो 100 पे कितनी, आप बोलोगे जी 25% वृद्धि हुई। समझ आ गया होगा। लेकिन एक मेथड और बता देता हूं आपको छोटा सा। भाई 100 रुपए चीनी का रेट है, 100 मान लेते हैं, माना चीनी का मूल्य 100 रुपए, तो खर्चा कितना होगा 100 ही रुपए होगा अगर 100 रुपए रेट है तो। लेकिन चीनी का रेट 20% कम हो गया तो रेट कितना हो गया, आप बोलोगे जी 80 हो गया। अगर रेट 80 हो गया तो खर्चा भी कितना हो गया 80 हो गया, लेकिन खर्चा कितना होना था 100। तो हमने क्या बढ़ाया, खपत बढ़ा देंगे 20 80 पे, तो 100 पे कितनी 20 चौका 80, 4 से 25% वृद्धि हम किसकी कर देंगे, खपत की कर देंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको समझ आए होंगे। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत को कितने प्रतिशत कम करें, यहां पे कम करें आएगा, कमी करें कि खर्च वही रहे। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट मैंने आपको दिया है। 25% की फ्रैक्शन कितनी, आप बोलोगे जी 1/4। तो ओरिजिनल रेट कितना 4, 1 की कमी, करंट रेट कितना, आप बोलोगे जी 3। पैसे कितने 12, 4 के भाव में 3 केजी, 3 के भाव में 4 केजी। तो कितना ही बढ़ोतरी हुई खपत के अंदर, सॉरी वृद्धि करें यहां पे था 5 आएगा, इधर 20 आएगा, 5 केजी और यहाँ पे 4 केजी। तो कितनी कमी हुई, आप बोलोगे जी 1 केजी। किस पे हुई 5 पे, तो 100 पे कितनी, आप बोलोगे जी 20% कमी। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ गई थी, उसके लिए सॉरी। अभी है नेक्स्ट जो तरीका मैंने आपको बताया था। अगर माना कि हमने चीनी का मूल्य 100 तो खर्च भी 100, लेकिन अगर 25% वृद्धि कर दी तो खर्च भी तो बढ़ गया। खर्च कम करने के लिए क्या करेंगे हम, खर्च वही रखने के लिए खपत कम करेंगे। कितनी कम करेंगे 25, किस पे 125 पे, तो 100 पे कितनी 20% कमी। क्लियर हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो खपत को कितने प्रतिशत वृद्धि करें, बढ़ाएं कि खर्च सिर्फ 10% कम हो। पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उनमें खर्च सेम रहता था, मतलब जितना पहले खर्च होता था उतना ही अब खर्च होता है, लेकिन अब 10% कम हो रहा है खर्च। तो ये भी एक सिचुएशन आ गई यहाँ पे, तो इसको भी हैंडल करते हैं। चीनी के मूल्य में 30% कमी आ जाए
30% की फ्रैक्शन 3/10। ओरिजिनल रेट 10 का है, 3 की कमी आ गई, करंट रेट 7 का है। रुपए कितने हमारे पास, खर्च कितना है 70, दोनों का एलसीएम। खर्च 70 हो रहा है, तो जब 70 रुपए खर्च हो रहा था पहले, तो रेट कितना था ओरिजिनल रेट, और ओरिजिनल खर्च कितना है 70, तो कितना केजी, 7 केजी चीनी हम खरीदा करते। लेकिन क्या अब रेट यही है, अब रेट हो गया 7 का, लेकिन क्या खर्च अब भी 70 का हो रहा है? खर्च पिछले क्वेश्चन में ये सेम था, लेकिन इसमें जो खर्च है वो सिर्फ 10% कम हो रहा है। तो 70 का जो 10% है वो कितना है 7। तो अब जो खर्च हो रहा है 70 का नहीं हो रहा, अब जो खर्च हो रहा है वो 63 का हो रहा है, जो रेट 7 का हो गया। कैसे? 70 का 10% निकाल लिया, 7 रुपए कम खर्च हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो 63 का खर्च हो रहा है, रेट 7 का है, तो कितना किलो चीनी आ रही है? आप बोलोगे जी 9 किलो। कितना बढ़ गया? खपत कितनी बढ़ गई? खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? खपत में 2 किलो की वृद्धि हुई। किस पे हुई? 7 पे। तो 100 पे कितनी? आपको मैंने बताया था 1/7 होता है 14 सही 2/7, तो 2/7 कितना हो गया? 28 सही 4/7, या फिर 200/7, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4/7% वृद्धि। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए एक मेथड और हम यहां पे देख लेते हैं। अगर रेट 100 का है तो खर्चा भी 100 ही है, लेकिन रेट कितना कम हो गया? 30% कमी आ गई, 70 का रेट हो गया, तो 70 ही खर्च हो गया। लेकिन खर्च 70 नहीं हुआ, खर्च ओनली 10% कम हुआ, खर्च हुआ 90। लेकिन यहाँ पे तो 70 हो रहा है, तो हमने खपत को बढ़ाना पड़ेगा, 90 तक ले जाना पड़ेगा, तो 20 बढ़ानी पड़ेगी, 70 पे खपत बढ़ानी पड़ेगी, तो 100 पे कितनी? तो 2/7 वही आ गया, 28 से ही 4/7% वृद्धि। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाए तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च सिर्फ 4% कम हो? देखिए वही तरीका है, 20% की कमी मतलब 1/5। ठीक है, या तो फ्रैक्शन मेथड कीजिए, या फिर इसके लिए आप दूसरा मेथड ट्राई कीजिएगा, जो मैंने सेकंड मेथड पिछले क्वेश्चन में बताया था, वो बहुत ही इजी पड़ेगा इसके लिए। वो क्या था कि अगर 100 रुपए खर्चा हो रहा है, 100 रुपए का रेट है, तो 100 ही खर्चा हो रहा है, लेकिन रेट कितना हो गया अब? 20% कम, मतलब 80 का हो गया। तो खर्च कितना? खर्च थोड़ी ना 80 हुआ, खर्च तो सिर्फ 4 कम हुआ, 96 हुआ। तो उसके लिए हमने खपत को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 16। किस पे? 80 पे। तो 100 पे कितना? 2 0 से 2 0, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20% वृद्धि। ठीक है ना, 20% वृद्धि। लेकिन सेकंड मेथड जो बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो फर्स्ट मेथड था, वो भी एक बार मैं करा देता हूं। 5 का रेट है ओरिजिनल रेट, 1 की कमी आ गई, कितना हो गया? 4, 20। जब रेट 5 का था तो खर्चा 20 हो रहा था, तो कितनी चीनी खरीदा करते? आप बोलोगे जी 4 किलो। लेकिन अब जो खर्चा है वो 20 नहीं रहा, 4% कम हो गया। 4% कम हो गया मतलब 0.8 कम हो गया, तो कितना रह गया? 19.2 रह गया। कैसे आ गया 0.8? 20 का 4%, 4/5, 0.8।
ठीक है, वो कम हो गया। तो 4 के रेट में कितनी चीनी खरीदेंगे? आप बोलोगे जी 4 चौके 16, 3 4 8 32, 4.8 किलो। कितनी वृद्धि हुई? 0.8 की। किस पे हुई? 4 पे। तो 100 पे कितनी? 25 8 200, तो 20.0 मतलब 20% वृद्धि हुई। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत को कितने पर केजी तक कम किया जाए कि खर्च सिर्फ 5% बढ़ाए? यदि ओरिजिनल खपत 280 किलोग्राम, मतलब पहले वो कितना खरीदा करता? 280 किलोग्राम चीनी खरीदा करता, तो अब कितने किलोग्राम चीनी कम खरीद देगा? थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर, किलोग्राम मतलब ओरिजिनल चीज आ गई यहां पे, पहले परसेंटेज में बताना था। तो देखिए जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था उससे चल पड़ो। 100 का रेट था, 100 ही खर्चा था। अब रेट कितने का हो गया? वृद्धि होगी 20%, तो 120 का हो गया। लेकिन खर्च कितना बढ़ा? सिर्फ 5। तो हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? आप बोलोगे जी 15 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे कमी करनी पड़ेगी? 120 पे। मतलब 120 उसकी ओरिजिनल खपत है, मतलब 1/8, छोटी वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, 1/8। तो 8 उसकी क्या है? ओरिजिनल पार्ट है, ओरिजिनल खपत है। ओरिजिनल खपत कितनी है? 280। तो 8 की वैल्यू 280 है, 8 यूनिट की वैल्यू 280, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 तिया 24, 8 पंजे 40। तो हमने 1 यूनिट तो बताना था, 8 पे कितनी की कमी हुई? 1 की कमी हुई। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। तो सीधा आप ये फ्रैक्शन बनाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होगी तो एक फैमिली 40 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, लेकिन फिर भी खर्च कितना बढ़ जाता है? 10% बढ़ जाता है। तो देखिए, माना चीनी का रेट कितना? 100, अब कितना बढ़ गया? 30%, तो 130 हो गया। लेकिन खर्च कितना बढ़ा? सिर्फ 10। तो खपत में कितनी कमी का होगी? अब बोलोगे जी 20 की होगी। किस पे होगी? 130 पे। मतलब 2 की कमी। किस पे कमी? 13 पे। लेकिन 2 की कमी नहीं, 40 किलोग्राम की कमी। 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे जी 20 है। 1 की वैल्यू 20 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 260 किलोग्राम। यही तो बतानी थी ओरिजिनल। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक फैमिली 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया ओरिजिनल खपत, मतलब पहले वो कितनी खपत करता था, अब कितनी खपत करता है चीनी की। पहले कितना रेट था, अब कितना रेट है। 4 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो देखो, 100 रुपए रेट था तो खर्च भी 100, अब 20% की वृद्धि होगी तो 120। लेकिन क्या हुआ कि भाई रेट तो वही है ना, वो सॉरी खर्च वही है 300 रुपए का, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी खर्च वही रखने के लिए, 120 पे कमी करनी पड़ेगी। तो कितने की? 1/6 की कमी करनी पड़ेगी, किसमें? खपत में करनी पड़ेगी, खर्च अगर वही रखना है तो 1 की कमी मतलब 12 की कमी क्वेश्चन में लिखा गया है। तो 6 का मतलब 72 किलोग्राम। तो ओरिजिनल खपत कितनी थी उसकी? 72 किलोग्राम। अब कितनी करता है? 12 की कमी 60 किलोग्राम। क्लियर है, समझ भी आता होगा। ओरिजिनल रेट, तो ओरिजिनल खपत कितनी है? 72 की। कितने रुपए उसके पास? 300। 300 रुपए है, 72 किलो चीनी खरीद रहा है। तो काट दो,
12 छीक 72, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 6 चौका 24, 4 सही 1/6 रुपए पर केजी। और अब कितनी खपत कर रहा है वो? 60 केजी। रुपए अब भी कितने उसके पास? 300। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। क्वेश्चन 21 हमारे सोल्व हो गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आप दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम किस क्वेश्चन के अंदर आई। हम उसका भी आपको जवाब जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।